हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग के बारे में, जो कि शुरू कर दी गई है। एनसीटीई के माध्यम से एक नई योग्यता जारी की गई है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में फिर से शामिल होंगे। ये ट्रेनिंग को लेकर योग्यता क्या है, इसके अलावा इससे संबंधित आगे का प्रोसेस कैसे करना है, और जो अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए अब ये जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इस मामले पर डिटेल में बात करेंगे कि जो बीएड को लेकर नया ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया गया है एनसीटीई के माध्यम से, इसको लेकर क्या कोर्ट इसको बाहर कर सकता है, या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी फिर से इसमें सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। साथ ही अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटीई हो या फिर इसके अलावा कोई भी संस्थान, नियम तो वो बना देते हैं लेकिन उन नियमों का पालन करना है या नहीं, या कैसे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। क्योंकि आजकल किसी भी मामले को लेकर अभ्यर्थी तुरंत कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद में या तो उसको रद्द कर दिया जाता है या फिर उससे संबंधित जो फैसला है वो बदल दिया जाता है। अब इस मामले पर जो एनसीटीई के माध्यम से नया ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के माध्यम से, ये वो संस्था है जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने का काम करती रहती है। इसी संस्था के माध्यम से पहले बीटीसी कोर्स बनाया गया था और बीटीसी के बाद में फिर बीएड कोर्स को लेकर इन्होंने सम्मिलित किया प्राथमिक में। इसी संस्था के माध्यम से एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में सम्मिलित किया गया, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको लेकर एक नया फैसला सुना दिया कि बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा, एनआईओएस से डीएलएड करने वाला अभ्यर्थी प्राथमिक में नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी अलग अलग जो डिसीजन है वो दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर एनसीटीई के माध्यम से एक नई योग्यता जारी की गई है जिसको बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसके आधार पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों प्राथमिक में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको लेकर जो मेन पॉइंट थे वो आपको एक कल के वीडियो के माध्यम से बता दिए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं थी, क्योंकि खुल के मैं इसलिए नहीं बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभ्यर्थी और पूछना चाहते थे। तो पहले 1 मिनट इस मामले पर डिटेल में बात कर लेते हैं, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को ये मामला क्लियर हो जाए। असल में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से एक नया 12 महीने का कार्यक्रम तैयार किया गया है, यानी कि 1 साल का आप सभी के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसके आधार पर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में फिर से वैलिड हो जाएंगे। कैसे, समझ लीजिए। अब पहले आप जानते हैं प्राथमिक में आवेदन करने के लिए आपके पास में बीटीसी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आईटीईपी के माध्यम से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं 4 साल का बीएड, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में तो सिर्फ बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही वैलिड हैं। अब जो 2 साल का बीएड कर चुके हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास ऑप्शन है कि वो 6 to 8 में आवेदन करें, टीजीटी में आवेदन करें और पीजीटी में आवेदन करें, क्योंकि प्राथमिक में तो उनके पास कोई मौका बचा नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। तो ये जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 12 महीने का, अगर इसको कोई अभ्यर्थी 12 महीने का कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए यहाँ पे 4 स्टेज बनाए गए हैं। ये जो 4 स्टेज हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका डिसीजन होगा। ध्यान से समझिए, इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9th और 10th, इसके अलावा 11th और 12th के लिए। अब अगर आप 12 महीने के एनसीटीई के इस नए बीएड को करते हैं, ये भी एक तरीके का नया बीएड है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 1 साल का बीएड, 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, ठीक है ना, क्योंकि है तो 12 महीने का
और है बीएड ही है। अब इसमें जो पुराने बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास ये तीनों वैकेंसी होती हैं, 2 साल का जो बीएड कर चुके होते हैं, लेकिन 1 to 5 की वैकेंसी उनके हाथ में नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको बाहर कर दिया है। तो ये जो आपका बीएड है वो आपको लिबर्टी देता है, यानी कि स्वतंत्रता देता है कि आप बीएड किसके लिए करना चाहते हैं। आप बीएड 1 to 5 के लिए करना चाहते हैं, 6 to 8 के लिए करना चाहते हैं, 9th और 10th के लिए करना चाहते हैं, या 11th और 12th के लिए करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें चारों के लिए बीएड करनी है, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप ये वाला बीएड करो ही ना, आप आईटीईपी के माध्यम से बीएड कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये समस्या आ रही है कि आप आईटीईपी के माध्यम से बीएड करते हैं तो दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि आपको ग्रेजुएशन के आधार पे, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और बचता है कि आप 2 वर्षीय बीएड करें तो आप इन तीनों वैकेंसी के लिए मान्य हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 2 वर्षीय बीएड का गेम, ठीक है। अब प्राथमिक को लेकर आप जानते हैं कि प्राथमिक में आवेदन करने के लिए बीटीसी ही चाहिए, लेकिन जो ये 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगा ये सभी के लिए अलग अलग डिज़ाइन किया जाएगा। प्राथमिक के लिए अलग होगा, 6 to 8 के लिए अलग होगा, टीजीटी के लिए अलग होगा और पीजीटी के लिए अलग से होगा। तो आप अगर 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 1 to 5 के लिए इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं और उस 1 साल के बीएड के कंप्लीट हो जाने के बाद में आप किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो एनवीएस की हो, केवीएस की हो या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर लेना। हालांकि अब इसमें कोई भी ऐसा सवाल बचा नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोग्राम सिर्फ 4 सालों का, मतलब 4 स्टेज पे तैयार किया गया है, 1 to 5, 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी के लिए। अब आप जानते हैं जिसने पहले से बीएड कर रखा है वो क्या करेगा इस 4 साल के प्रोग्राम को करके, क्योंकि 4 साल तक आपके पास में मौका तो आपको 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी मिलेगा, जबकि 2 साल का बीएड आपको वो एक साइड में दे ही रहा है, तो उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यस, इसमें एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस 4 स्टेज में से वो एक स्टेज को कंप्लीट कर सकते हैं 1 ईयर बीएड के आधार पे। यानी कि 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आप 1 साल के बीएड प्रोग्राम में 1 to 5 वाला प्रोग्राम चूज करके प्राथमिक में फिर से शिक्षक बनने की योग्यता तय कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो 4 स्टेज में तैयार किया गया है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं अगर आप इसमें करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी योग्यता क्या है। क्योंकि अगर आप पीआरटी में पढ़ाना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए पहले योग्यता क्या थी, पहले योग्यता थी आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद में बीएड या बीटीसी प्लस आपके पास में टीईटी होता था, ठीक है ना, ये वाली योग्यता रहती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव ये हो गया है कि आपके पास पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर प्लस 1 ईयर अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया पीआरटी के लिए, फिर आपको कोई टेट या सीटेट पास करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मुझे पता है इस बात को सुनने के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थी कहेंगे कि इसमें और 2-4 योग्यताएं जोड़ दो प्राथमिक में शिक्षक बनाने के लिए। वो बात अलग है कि आप ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जा सकता कि आज के समय में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और किसी को नौकरी मिल रही है तो उसको निभाना इतना आसान नहीं है। अभी हाल ही में एक मैडम लेखपाल बनी, लेखपाल बनते ही पति को छोड़ दिया। तो समस्या नौकरी की है। आज के समय में पहले हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ही लोग पोलाइट है, उसके बाद में वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस समय में अगर आपको एक नौकरी के लिए पापड़ कितने बेलने पड़ेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी इस योग्यता के बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब इसके बारे में अगर बात की जाए, क्या इसको कोर्ट बाहर कर सकती है, क्या इसको कोर्ट से मान्यता मिली हुई है, क्योंकि अभ्यर्थी तो कहेंगे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमने 1 साल का बीएड किया और फिर सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दे। तो इसका जवाब है नहीं। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। एक कहावत हुआ करती है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना। तो कुछ भी हो सकता है होने को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है नहीं है, तो तब तक ये अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि
1 साल के आधार पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड किया है वो अभी प्राइमरी में पूरे तरीके से वैलिड हैं और उनको बहाल भी नहीं किया गया है। यानी कि ये अभ्यर्थी प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए पूरी योग्यता रखते हैं और एनसीटीई का गजट नोटिफिकेशन भी इनके सपोर्ट में अभी एक्टिव है। एक्टिव का मतलब है जैसे कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, ऐसा इस वाले 1 ईयर बीएड को लेकर नहीं रद्द किया गया है। अब जो 1 साल का बीएड होता था पहले ये ऐसे था कि यहाँ पर आपके 1 साल के बीएड के आधार पे हो जाता था, लेकिन अब इसमें सरकार ने या एनसीटीई ने एक बदलाव किया है और इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया है, पीआरटी, 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अब एनसीटीई के माध्यम से कॉलेजेस को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और वो इसके जो आवेदन है इसी सत्र से लेने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी एनसीटीई इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी कॉलेजेस को इसके बारे में पाठ्यक्रम जारी कर देगी और उसके बाद इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।